अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अच्छा सर, अभी हम मौजूद हैं मोहम्मद मूसा के साथ के जिन्होंने गुजरांवाला से पैदल सफ़र किया और वो आज मौजूद हैं यहाँ पे तौबट के मुकाम पे। और ये ऐसे हमारे मुल्क के नौजवान हैं, हमारे ऐसे भाई हैं कि जिनकी वजह से यहाँ की टूरिज़म और यहाँ का जो कल्चर है वो प्रमोट होता है, और बल्कि उसके साथ साथ ये सेफ़्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा मुल्क, हमारी रियासतें, हमारा आज़ाद कश्मीर कितना सेफ़ है। तो आइए इनसे डिटेल से जानते हैं कि इनका सफ़र कैसा रहा और ये क्या फ़ील कर रहे हैं यहाँ पे पहुँचने के बाद, कितने दिन लगे और बाकी चीज़ें ये अपना अहवाल ख़ुद सुनाने जा रहे हैं। अच्छा भाई, आप बताएं फिर आपको कैसा लग रहा है? आप तौबट पहुँचे हैं, उसके अलावा आप शुरू से आखिर तक की जो आपकी मैनेजमेंट रही, जो प्लान था आपका, क्या क्या मुश्किलात आई। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने कैसे, आपके दिमाग में ये आइडिया आया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे माइंड में ये आइडिया ऐसे आया कि मैं सोच रहा था कि जब हम सफ़र पे निकलते हैं, हम लोग गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठ के सीधा जाते हैं तौबट या गिलगित या नारायण का गान, वहाँ से होके हम लोग वापस आ जाते हैं। मैं ये समझ रहा था कि हमें लोगों से मिलना चाहिए, लोगों की सकाफ़त को, लोगों के माहौल को, लोगों की ज़ुबान को, लोगों के जो बात है, लोगों के अंदर क्या है, उनसे मिल के बात करनी चाहिए। उनका दुख क्या है, उनकी खुशी क्या है, उनको फिर अपनी बात बतानी चाहिए। फिर इस लिहाज से उनके साथ चलना चाहिए। गुजरांवाला से तौबट तक मैं ऐसे ही लोगों से बात करता हुआ, मिलते हुए आया हूँ। चलें जी, इनका बेसिकली मानना ये है कि क्योंकि बंदा गाड़ी पे बैठा, ये आया और वो गया, जो इस सूरत हाल में आपकी प्रॉपर बात नहीं हो सकती, लोगों का कल्चर आप नहीं देख सकते। और इन्होंने 22 दिनों में गुजरांवाला से तौबट का सफ़र किया है। तो सबसे पहले इनसे बात हुई इनके प्लान के बारे में। अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि रास्ते में इनको क्या परेशानियाँ आई, या जो दूसरों के लिए अगर दूसरा कोई ऐसी हिम्मत करता है तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो उसने देखनी होंगी, उनके हवाले से पूछते हैं। जी, रास्ते में जो परेशानी है ना, वो तब आती है जब इंसान घर से गलत इरादे से निकलता है। क्योंकि मैंने ये देखा है ना, सफ़र से पहले नहीं, इस सफ़र के बाद मैंने ये देखा और सोचा और अल्लाह पे यकीन सीखा है कि इंसान जब अच्छी नीयत से घर से निकलता है ना, मेरा कोई बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं है, सिक्योरिटी इतनी नहीं है, यानी कि कुछ भी किसी को नहीं था कि सिक्योरिटी वगैरह, लेकिन ये कि मैंने देखा, मुझे नहीं पता था कि मुझे 5 किलोमीटर आगे जाके कौन मिलेगा और मैं क्या करूँगा, किससे मिलूँगा और मैं रात को कहाँ क़याम करूँगा, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन ये मुझे पसंद था, अच्छा लगता था कि ऐसे हो। और जब नीयत अच्छी हो इंसान जब घर से निकलता है तो उसे अच्छे लोग मिलते हैं। अच्छा, मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो इनकी जो पहली पोस्ट थी फेसबुक पे, जब घर से निकले थे तो मैंने वहाँ पे, हालांकि इनकी पोस्ट पे कमेंट भी नहीं किया, मुझे लगा था कि ये वैसे ही बस एक इन्होंने गप लगाई है जैसे कह सकते हैं। और उसके बाद जो है ना, उस पर काफ़ी लोगों ने नीचे कमेंट्स, बैड कमेंट्स से किए हुए थे कि यार ये हमें ही बस मम्मी डैडी लोग उठते हैं और हिम्मत करते, ये मतलब मजाक करते हैं। और मैं हैरान हूँ कि वो काफ़ी दिन पहले की बात थी। कल मुझे किसी एक दोस्त ने कहा कि एक बंदा आया है गुजरांवाला से पैदल। तो मैं हैरान हुआ, मुझे फौरी तौर पे शक हुआ कि ये वही भाई होंगे जिनकी मैंने पोस्ट पढ़ी थी। और फिर मैं दौड़ते दौड़ते इनसे मिलने आ गया। और ये इनकी अपनी इस बारे में क्या मतलब राय है कि जब ये वहाँ से निकले थे, इनको क्या फ़ील हो रहा था कि ये पहुँच पाएंगे या नहीं, तो इनसे जानते हैं। जी, अब मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि बस मैंने ये कहा था कि मैं इन रास्तों को जो है ना एंजॉय करूँगा, इन रास्तों से मैं सीखूँगा और मैं घर से अच्छी नीयत करके निकला हूँ। और अच्छी जो मंजिल होती है ना, उनके रास्ते भी मंजिल ही होते हैं, उनके रास्ते भी कामयाबी होते हैं। तो मुझे ये नहीं था कि मैं मंजिल पे पहुंचूं या ना पहुंचूं, ये अल्लाह का काम था, ये अल्लाह ने पहुंचाना था और मैंने रास्तों को एंजॉय किया और यहाँ तक पहुंचा हूँ। अच्छा सर, तो यहाँ पे जब आप पहुँचे, आप देख सकते हैं साइड पे ये पानी, ये झरने और ये जो यहाँ की खूबसूरती है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि आपके जो मिशन था उसमें ये चीज़ें शामिल थी कि आपने ये सारा कुछ जो है ना कुदरत की बनाई चीज़ों को देखते और इससे जो है ना मतलब जो होता है ना कि जो इंसान के अंदर एक फितरत के मतलब अजीम नज़ारे देखने के, आपको क्या फीलिंग्स आती रही रास्ते में? जी, असल तो यही चीज़ देखने के लिए निकला था और रास्ते में मैंने हर चीज़ को महसूस किया। पंजाब के मैदानी इलाकों को देखा, फिर जब छोटे छोटे पहाड़ शुरू होते हैं, जैसे बड़े पहाड़ों ने छोटे पहाड़ों को आगे भेजा हो कि लोगों का इस्तकबाल करो, फिर पहाड़ों की खुशबू को महसूस किया। फिर ऐसे ही अब यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पे तो एक अलग ही नज़ारा है, तौबट में एक अलग ही नज़ारा है। तो क्या समझते हैं आप किसी दूसरे के बारे में कि अगर कोई दूसरा भाई आना चाहे तो वो ऐसी एहतियातें हैं जो उसको करनी चाहिए, जो आपने नहीं की थी, या आपने अपने सफ़र के दौरान ऐसी चीज़ें सीखी हों जो आप चाहते हैं कि दूसरा उस पर अमल करके ये वाली चीज़ दोहरा सकता है, या उसने क्या क्या सेफ्टी अपनानी होगी रास्ते में चलते हुए? जी, सेफ्टी ये अपनानी होगी कि सबसे पहले जो आपकी फैमिली है ना,
उसको राज़ी करें फैमिली को, क्योंकि आपकी वालदा आपके वालिद इनकी दुआएं अगर आपके साथ नहीं होगी तो आप कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी चीज़ ये है कि ये मैनेजमेंट होती है, ये वक्त के साथ साथ प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग से ये नहीं होगा कि आप यानी कि आप ये कहेंगे मैं इस होटल में ठहरूंगा, फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, ऐसे आप सीखेंगे नहीं। ज़्यादा प्लानिंग ना करें और अल्लाह का नाम लेके, जो आपका अगर मकसद अच्छा है, नीयत अच्छी है, तो आप निकलें किसी भी काम में। ये नहीं कि सिर्फ एक टूर है, कोई भी काम हो आप कर सकते हैं। तो इस पूरे सफ़र के दौरान आप गुजरांवाला से लेकर आज़ाद कश्मीर तक, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कम्युनिटी, जो आपको रास्ते में लोग मिलते हैं, उनका रवैया कैसा रहा, कैसे कैसे लोगों ने आपके साथ क्या बर्ताव रखा, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, रवैया कुछ लोगों का मनफी होता था, लेकिन बात करने से पहले वो मुझे कहते थे यार पागल है तू, जो पैदल चल रहा है और इतनी गाड़ियाँ, अच्छी गाड़ियाँ और हर चीज़ है, कम से कम साइकिल भी है। तो मैं उन्हें बताता था कि अगर मैं पैदल ना होता तो मेरी आपसे मुलाकात ना होती। ये पहला जवाब मेरा होता था, वो इसी टाइम बंदा वो मेल्ट हो जाता था और वो कहता था हाँ ये चीज़ तो है। फिर बकाया मैं अपने आप पॉइंट्स यहाँ भी बता देता हूँ जो मैं लोगों को बताता था। मेरा पहला पॉइंट तो ये था ना कि लोगों से मिलना, बात करना, लोगों को शक्ल से या उनके चलने के स्टाइल से या उनके बोलने के स्टाइल से ये ना समझे कि ये बड़ा ये पागल है या ये इसमें बड़ी आकड़ है या कोई भी चीज़ है। लोगों से बात करें, उनके साथ थोड़ी देर गुजारें तो आपको पता चलेगा ये बंदा है कैसा। तो एक तो ये बात थी। दूसरा ये कि मैं वहाँ से जब निकला, पाकिस्तान और कश्मीर का मैंने झंडा अपनी मार्केट से लिया, वहाँ से लेके दोनों झंडे मैं लेके आया। मेरी ये कोशिश थी कि पाकिस्तान और कश्मीर की जो बाहमी मोहब्बत है, पाकिस्तान और कश्मीर का झंडा लेके आया। मेरी कोशिश ये थी पाकिस्तान और कश्मीर की जो बाहमी मोहब्बत है ये दुनिया को दिखाई जाए और इसको मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश थी मेरी। तो वो मैं लेके आया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोगों ने भी, वहाँ के लोगों ने भी अप्रिशिएट किया, खुशी का इज़हार किया। और जब यहाँ पे आया, यहाँ पे तो कोहाला से अंदर आते ही मेरा जो है ना सफ़र का एक अंदाज़ बदल गया था और बड़ा यानी कि मेहमान नवाजी। और जब नीलम में एंटर हुआ तो नीलम में हर 5 किलोमीटर बाद पुलिस चौकी, आर्मी, महकमा एजुकेशन, वाइल्ड लाइफ, सारी सिविल जो हमारी आवाम है, हमारे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हर तरह के लोगों ने मुझसे मुलाकात की और मुझे वेलकम किया और अच्छे तरीके से गर्म जोशी से वेलकम किया। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक अमेजिंग सफ़र था आपका और आप यानी आइंदा भी इसका दोबारा रखते हैं इरादा कि आइंदा किसी दूसरे इलाके में? जी इंशाल्लाह मेरी एक ये भी नीयत है कि मैं ऐसा सफ़र एक हज का हो तो मेरे लिए खुशकिस्मती होगी। इसकी मैं कोशिश भी करूँगा और अल्लाह से भी मांगूँगा। सही। तो बहरहाल नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ना हमारी वाकई टूरिज़म जो है ना वो प्रमोट होती है, क्योंकि इनका मैं समझता हूँ जो इनके सफ़र का इनको क्या फ़ायदा है ये तो खैर मैं नहीं जानता, लेकिन हमें जो फ़ायदा है उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी पैदल आ सकता है। और मैं अगर नीलम वैली की बात करूँ जहाँ से ये गुजर के आए तो कई जगहों पे ऐसे वीराने से होते हैं। आप देख सकते हैं हमारी साइड पे पीछे जो है ना बिल्कुल वीरान इलाका है, लेकिन ये मैं इनको आज के दिन से यानी 1 घंटा पहले तक मैं नहीं जानता था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ साउंड यहाँ पे खड़े हैं और इनका सफ़र मुकम्मल हो चुका हुआ है खैर खैरियत से। इसका मतलब ये है कि ये इलाके सेफ़ हैं, यहाँ आप आ सकते हैं, अपना वक्त गुजार सकते हैं। आप कम पैसे अगर आपके पास हैं तो आप आएँ, आप कम सस्ते होटलों में ठहर सकते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है ना डर के मारे जनाब अपना सफ़र ना करें, इस कुदरत के जो है ना नज़ारे ना देख सकें। तो इनसे मज़ीद जानना चाहेंगे कि ये कुछ अगर कहना चाहते हैं तो फिर क्लोज़ करते हैं। जी अगर मैं अब ये कहूँगा कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ मेरा भी और हमारे नौजवानों का भी रुझान होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक मुस्बत सोचें, मनफी ख़बर 10 साल बाद तक फैलती रहती है और जो मुस्बत ख़बर है उसको हम दूसरे दिन ही भुला देते हैं। तो जो मुस्बत चीज़ें हैं उनको भी प्रमोट किया जाए, उनको भी 10 साल तक दोहराया जाए कि हाँ यार यहाँ पे एक बंदे ने एक बंदे की हेल्प की थी। तो मनफी चीज़ से इतना खौफ फैलाया जाता है कि वो 100 साल तक भी याद रखा जाता है और मुस्बत चीज़ से इत्मीनान इतना नहीं पैदा किया जाता जितना मनफी चीज़ से खौफ फैलाया जाता है। सही। चलें मूसा भाई, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए, हमें भी मौका मिला कि आपसे मुलाकात करने का। आप जैसे वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारी टूरिज़म, हमारे इलाकों की अच्छी जो है ना वो तस्वीर दूसरे लोगों तक पहुँचती है। और मैं दिल से इनके जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा जो इनिशिएटिव लिया और तौबत आए, ये हमारे लिए खुशी की बात है। मैं हर एक को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी आएँ,
जैसे मर्जी आएँ, ज़रूरी नहीं है पैदल आएँ, लेकिन ये इन्होंने साबित कर दिया कि एक सेफ़ इलाका है, सेफ़ टूरिज़्म यहाँ पे अवेलेबल है। तो बहुत शुक्रिया उसामा भाई, थैंक यू, सॉरी मूसा भाई। मैं आइंदा भी आपको दावत दूंगा, गाड़ी पे ज़रूर आएँ, जब भी आएँ हमें मिलें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ये बहुत हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि इतने दूर से ये यहाँ तक आएँ, और इनका ये काफ़ी तवील मतलब इनका सफ़र रहा है, और वो भी पैदल, जहाँ इतने दूर। हम लोग यहाँ के मुकामी हैं, मतलब हम कश्मीर के ही हैं, मतलब इनके होस्ट हैं हम लोग, लेकिन फिर भी हमें आने में तकरीबन गाड़ी पे 15-20 घंटे लगे। तो भाई की हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि वो इतने दूर से यहाँ तक ये सिर्फ कश्मीर को एक्सप्लोर करने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एक बात ये है कि असल में मुझे यहाँ तक आप लोगों की मोहब्बत लेके आई है। तो इंसान अकेला जो होता है ना, वो नहीं कर सकता। आपकी मोहब्बत और आपको जो अप्रिशिएट करना, ये मुझे यहाँ तक लगी। और आपको ये जगह कैसी लगी है जी? ये जगह कैसी लगी आपको? जगह तो जन्नत है वाकई।